याद करने के लिए यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए हैं। अपने इस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटिश पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे और फिर लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचकर ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरॉन के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरॉन के बीच की केमिस्ट्री जग जाहिर है और उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों पक्षों में कई अहम मुद्दों पर सार्थक वार्ता होगी। कि जब दोनों प्रधानमंत्री इस तरह की सेटिंग में बैठेंगे, जब सब कुछ भूल जाएंगे और सिर्फ भारत और ब्रिटेन की हित की बात करेंगे, तो इस तरह का सीन होगा, इस तरह की जगह होगी और दोनों प्रधानमंत्री जब वहां बात कर रहे होंगे तो दोनों के बीच जो पर्सनल बॉन्डिंग है वो भी और ज्यादा गहरी होगी और ज्यादा मजबूत होगी। प्रधानमंत्री का दिन का मेगा शो वेम्बले स्टेडियम में होगा, जहां पर प्रधानमंत्री तकरीबन 60,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में कितना उत्साह है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी को सुनने के लिए ब्रिटेन के 250 शहर और कस्बों के लोगों ने आवेदन दिया है। आवेदन करने वालों में सबसे कम उम्र के 2 महीने के बच्चे हैं, तो सबसे बुजुर्ग में 100 से ज्यादा साल का एक व्यक्ति भी शामिल है। मोदी को सुनने के लिए लोग बेहद उत्साहित हैं। Very excited. It's just an amazing experience. About first time, I think, feeling of such proudness. There are loads of people, loads of my friends who wanted it, but some of them got it, some haven't. But there's a big response coming from Leicester. इसके अगले दिन यानी 14 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जैगुआर लैंड रोवर फैक्ट्री देखने जाएंगे। ये वही फैक्ट्री है जिसे भारतीय कंपनी टाटा ने अधिग्रहित किया था और एक समय में ब्रिटेन के लोगों में डर फैल गया था कि इस अधिग्रहण से ब्रिटेन में बेरोजगारी फैल जाएगी, लेकिन इसके बिल्कुल उलट भारतीय कंपनी ने इस अधिग्रहण के बाद रोजगार के मौके बढ़ाए हैं। 14 नवंबर को पीएम मोदी अंबेडकर हाउस का उद्घाटन करेंगे। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहां 1920 से लेकर 1922 के दौरान लंदन की इसी 3 मंजिला इमारत में रहे थे और अपनी पीएचडी पूरी की थी। अब महाराष्ट्र सरकार ने इस इमारत को खरीदकर इसको बाबा साहेब के सम्मान में म्यूजियम बनाने का फैसला किया है। लंदन से आकाश सोनी, IBN 7। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले ही IBN 7 ब्रिटेन पहुंच गया है। IBN 7 संवाददाता दौरे से पहले वहां के पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दौरे पर देखिए IBN 7 संवाददाता आकाश सोनी की ये रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर 1891 से 1956 इंडियन क्रूसेडर फॉर सोशल जस्टिस यही रहते थे 1921 से 1922 के बीच में। तो ये वो जगह है लंदन के अंदर जो एक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय बन जाएगा, अंबेडकर साहब का एक म्यूजियम बन जाएगा। दुनिया भर के लोग यहां आकर उनको देख सकेंगे और महाराष्ट्र सरकार ने ये जगह खरीदी है 31 करोड़ रुपए में। जी हाँ, 31 करोड़ रुपए में। और बहुत समय से ये मांग चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि बहुत जरूरी है कि आप इस जगह को एक संग्रहालय में बदलें, इस जगह को इस तरह से पेश करें कि पूरी दुनिया यहां पर देख सके, समझ सके। और बेहद खूबसूरत इस जगह को किया जा रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर शैंडिलियर लगा हुआ है और ये जो लोग हैं ये इसको खुद लगा रहे हैं। आइए बाहर चल के बात करते हैं, इस तरफ आइए। तो ये जो जगह है, आप भुज से हैं, गुजरात से हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश है। दिनेश जी, ये आप जो लाए हैं शैंडिलियर बहुत खास शैंडिलियर है क्योंकि ये आराम से मिल नहीं सकता। 1921, 1922 में जब अम्बेडकर जी यहाँ पढ़ते थे इसी घर में जहाँ हम अभी खड़े हैं, तो उस जमाने में इस तरह के सैंडल लगते थे, उस तरह की स्टाइल। ये आपने ढूंढा कैसे? वो तो हमारे की स्पेशलिस्ट है, सभी हम ऐसे ही क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर करते हैं, क्योंकि ऐसा जॉब हमारे पहले से ही दिमाग में होता है कि इस तरह से सिटी है तो इस तरह से जॉब होना चाहिए। क्योंकि हम वैसे भी वर्षों से काम कर रहे हैं, रफली मैं काम करता हूँ 10 साल से। 10 साल से हमें पता होता है कि कौन सी सिटी में कैसे कैसे लाइट चाहिए, कैसे कैसे दरवाजे चाहिए, कैसे पेंट चाहिए, सभी हम पहले से सोच के रखते होते हैं। रूथ, आप मेरे ख्याल से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में काम करते हैं, वहाँ क्या करते हैं आप? मैं उधर इंडिया ऑब्जर्वेटरी की को डायरेक्टर हूँ और LSE में डॉक्टर अंबेडकर ने PhD किया था 1921-22 में, तब यहाँ पे रहे थे और इसके वजह से उनके नाम से एक प्लाक भी रखा हुआ है क्योंकि वो इतने महान आदमी थे और उन्होंने बिल्कुल वो ब्लू प्लाक पढ़ते हुए हम अंदर उसके बाद यहाँ इस घर के अंदर घुसे। और ये बहुत खूबसूरत ट्रेडिशन है लंदन का कि लंदन में दुनिया के कई देशों के बड़े बड़े लोग, महापुरुष यहाँ पर रहे और जहां जहां वो रहे, जहां जहां पर उनकी यादें जुड़ी हुई हैं, वहां एक ब्लू प्लाक लगाया जाता है जिसको पढ़ते हुए अभी हम अंदर घुसे थे। लेकिन आप एक डार्विन रहते थे लंदन में, उनका भी एक
प्लाक लगाया हुआ होता है। तो इस तरह जो भी महान आदमी महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का स्टैच्यू है, क्योंकि महात्मा गांधी यहाँ रहे नहीं। वो कहाँ रहे? अ, जो वो बैरिस्टर थे, लंदन में पढ़ते थे, तो कहीं तो रहते उसका कुछ रिकॉर्ड मुझे पता नहीं है। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग, बट उनके स्टैच्यूज 2 हैं लंदन में। एक टैविस्टॉक स्क्वायर में है और अभी लास्ट इस ईयर में एक पार्लियामेंट स्क्वायर में। बिल्कुल, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाएंगे। बिकॉज वो बहुत स्पेशल है कि वो पार्लियामेंट स्क्वायर में मंडेला हैं और गांधी हैं, ऐसे बहुत महान लोगों को ही उधर पार्लियामेंट स्क्वायर में जैसे चर्चिल हैं, तो उस वजह के लोगों का ही स्टैच्यू होता है पार्लियामेंट स्क्वायर। आप आंध्र प्रदेश के, लेकिन हिंदी बहुत बढ़िया बोल रही हैं। मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी थी। अच्छा, ये तो ऐड हो गया उनका। पावर बंद करना पड़ेगा आपको। हमको बस 2 मिनट दे दीजिए। नहीं, वैसे भी मेरे पास टाइम बहुत कम है। वैसे भी आप आए ना। अच्छा, हम 2 मिनट में भाग जाएंगे। नहीं, ये सही है, लेकिन मेरे को किसी को बोला नहीं है, बताया नहीं किसी MP से इंडिया किसी ने, तो वैसे भी मैं किसी को अलर्ट नहीं करता हूँ। अच्छा, आप वैसे ही आ गए। ठीक है, हम बिल्कुल बाहर जा रहे हैं, कुछ बात खत्म कर रहे हैं। मैम, ये बताइए कि 2 दलित स्टूडेंट्स को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाकायदा स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये घोषणा जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के वो कर चुके हैं पहले। तो ये एक और चीज रहेगी, LSE के लिए भी एक अच्छी बात है और भारत के लिए, खासतौर पर दलित स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है। और डॉक्टर अंबेडकर के नाम से ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लेगेसी उन्होंने छोड़ के रखा है देश के लिए और सोशल जस्टिस के लिए और इक्वालिटी के लिए, उसका कंटिन्यूएशन करने के लिए वो बहुत ही अच्छा कार्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो ये है वो जगह लंदन के अंदर जिसे अंबेडकर हाउस के तौर पर बहुत लंबे समय के लिए याद किया जाएगा, और यही वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आएंगे और बहुत सारे लंदन के गणमान्य लोग यहां पर आएंगे। तो इसकी पूरी तैयारियां यहां पर चल रही हैं, फिनिशिंग टचेस दिए जा चुके हैं, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन खास 9 जगहों पर जाने वाले हैं यूनाइटेड किंगडम के अपने दौरे में, उन्हीं में से एक ही है। एक बार फिर खत्म कर रहा हूं उसी ब्लू प्लाक को दिखाते हुए, जो लंदन की बहुत खूबसूरत ट्रेडिशन है, और यह है वो जगह अंबेडकर हाउस, जहां डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, वो यहीं पर रहते थे 1921 से 1922 के बीच। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश नेगी के साथ आकाश सोनी, IBN 7, प्रिमरोज हिल, लंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाय से पुराना नाता है और यही नाता उनके ब्रिटेन दौरे से पहले भी जुड़ता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिटेन दौरे से पहले ही लंदन और दूसरे शहरों में कुछ इसी तरह के छोटी छोटी टी पार्टीज का दौर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी के चाहने वालों ने इस तरह के होने वाली छोटी छोटी टी पार्टीज को हाई टी का नाम दिया है, और इस हाई टी पार्टी का मकसद है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बारे में ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों को जागरूक कराना। इस हाई टी पार्टी में चाय, केक और गुजराती स्नैक्स के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों पर जमकर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिटेन दौरे को लेकर पहले यहां रहने वाले भारतीय बेहद उत्साहित हैं। इस हाई टी पार्टी में न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों की तारीफ हो रही है, बल्कि प्रधानमंत्री की आलोचना करने वालों को भी जवाब दिया जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हो रहे ज्यादातर लोगों ने 13 नवंबर को वेम्बली स्टेडियम में प्रधानमंत्री के होने वाले कार्यक्रम के लिए भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है। हाल ये है कि आजकल न सिर्फ लंदन बल्कि पूरा ब्रिटेन मोदीमय नजर आ रहा है। मोदी फैक्टर है, यानी जो मोदी वेव है वो बड़े, उसकी एक वेव लगा है यूके में, खास करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो काफ़ी उसकी एक अच्छी तरह से एक इमेज बन रही है अपने देश के लिए। बहुत ही खुश है, बहुत ही एक्साइटमेंट है, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी आ रहे हैं यूके में, पहली बार इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर वहाँ से आ रहे हैं, तो सबको बहुत एक्साइटमेंट है कि उसको मिल सकेंगे, उसकी बातें सुन सके। I think the whole community, young and old, they're all very excited to welcome Modi to UK. So I think it's a good event that's bringing the whole community and generations together. So I think it's a really good event that's taking place in the UK. I'm very proud to be part of a historical event. So yeah, I think it's very good. हाई टी इंग्लैंड की एक पुरानी परंपरा है जिसमें चाय के साथ बहुत कुछ और खिलाया पिलाया जाता है, लेकिन जिस प्रकार की हाई चाय यहाँ चल रही है इसकी कल्पना तो शायद अंग्रेज सपनों में न कर पाते। भारतीय प्रधानमंत्री की
ब्रिटेन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के आगे लगभग पूजा और दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंध के ऐसे रूप सामने आ रहे हैं जिन्होंने टी को चाय में बदल डाला और अब हाय चाय में।